अंकुश साहब और नो स्ट्राइकिंग एंड पर है राजेश माने। सूरज गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए, जिन्होंने पिछले मुकाबले में घातक अंदाज की गेंदबाजी की थी, 5 विकेट लिए थे। सूरज की ये पहली गेंद रिवर्स टू खेला, स्विच हिट किया, वहां पर अंकुश साहब ने गेंद को मोड़ दिया है। गेंद सीधी जा रही है थर्ड मैन सी बारे का पार करती हुई, चौकी के साथ फिर से खाता खुल चुका है। रनों का बिल्कुल सिलसिला शुरू हो रहा, बल्लेबाज अंकुश साहब का भी खाता खुलता हुआ। टॉस बिल्कुल टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला लिया है। वहां पर आमंत्रण दिया है पेनूर टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। फिर से रिवर्स थ्रो खेला, इस बार भी गेंद जाएगी, रिजल्ट वही रहेगा, रिजल्ट वही, अंजाम वही। दूसरा चौका स्विच हिट के माध्यम से रिवर्स थ्रो किया, लगातार दूसरा चौका। ये कि नंद चिरंजीव देवांश तथा विशाल देवासर, इनके जन्मदिन के ये मौके पर यादगार टूर्नामेंट खेली जा रही है दोस्ती चषक 2025 का। ये बिल्कुल आज का पहला दिन है, पहले दिन का आज का ये छठा मुकाबला इस वक्त चल रहा है टेमूर ने वर्सेस पेनूर के बीच में। इस बीच सूरज की ये गेंद राइट आर्म और विकेट से अंकुश साहब के लिए फिर से पुल करना चाहते थे, इस बार थोड़ी सी दिशा से भटके सूरज। दिशा इन गेंद मुख्य अंपर कुलकर्णी सर के द्वारा व्हाइट का डिसीजन दिया जाता, वहां अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर में बढ़ती होती हुई रन संख्या इसी अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ रही है। 9 रन की ऊपर 9 धावा, पहले षटक प्रगति बता रहा है। दोस्ती चषक का ये बिल्कुल यादगार टूर्नामेंट इस वक्त चलता हुआ पहला दिन, इसका छठा मुकाबला पेनूर वर्सेस टेम्बुर्ने के बीच में। ये संघर्ष भरा मुकाबला होगा, दोनों ही टीमें काफी तगड़ी है। टीम है पिछले मुकाबले में जिस तरह से डिफेंड की है, 56 रन, वहां पर टेम्बुर्ने टीम ने लाजवाब गेंदबाजी रही। सूरज की इस मुकाबले में 5 विकेट लिया और मैन ऑफ द मैच के भी प्लेयर बने वहां पर सूरज। मगर इस मुकाबले में पहले फील्डिंग कर रही है टेम्बुर्ने की टीम बार। आक्रमण इस बार पुल किया है, डीप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद जाएगी सीमारे का पार। क्या इशारा होगा, इशारा मिला, 4 रन का चौका प्राप्त किया, वहां पर बढ़िया पुल किया था अंकुश साहब ने। नतीजा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। इस ओवर का ये बिल्कुल तीसरा चौका लग चुका है, रन संख्या पहुंच रही है इसी चौके की मदद से 13 की योग पर 13 धावा। और जैसे कि टूर्नामेंट के लिए पहले क्रमांक के लिए मेगा बम्पर प्राइज की इनाम राशि 1,11,111 रुपए का इनाम अक्षय का पाटिल साहब। फिर से स्विच हिट किया है, रिवर्स स्ट्रोक, इस बार गेंद जाएगी थर्ड मैन के क्षेत्र में। इस ओवर का ये चौथा चौका लग चुका है। जैसे कि पहले क्रमांक के लिए अक्षय इका पाटिल साहब, इनकी ओर से 1,11,111 रुपए का इनाम युवा उद्योजक सांगोला। दूसरे क्रमांक के लिए 77,777 रुपए का इनाम यशनाथा जाधव साहब, इनकी ओर से। होटल यशश्री हर्षिता लॉन्स तथा यश प्लाजा के ओनर यशनाथा जाधव साहब, इनकी ओर से। फिर से सूरज, फिर से रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इस बार चूक गए। एक दूसरे के पास दोनों ही अंपर जाते हुए विचार विनिमय करने के लिए क्या डिसीजन होगा। वहां पर अपील तो की गई थी कि ये बल्लेबाज अर्जी गई है तीसरे अंपर के पास। चलिए अब वहां पर पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। अब फिलहाल टूर्नामेंट के लिए तीसरे क्रमांक के लिए जो इनाम राशि है, चलिए डिसीजन आ चुका है, बल्लेबाज आउट है, बॉल हो चुके हैं। अंकुश साहब को लौटना पड़ेगा, पहला झटका सफलता मिली वहां पर सूरज को, पहली सफलता। विकास नई खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए तीसरे क्रमांक के लिए
₹55,555 का इनाम विराज वाघेला साहब राजनंदिनी 70 स्पोर्ट्स की ओर से। चौथे क्रमांक के लिए ₹33,333 का इनाम विजय बाबू माने साहब तथा सूर्यकांत टिको बेटकरी साहब इनकी ओर से। चौथे 5वें 6ठे 7वें और 8वें क्रमांक के लिए इनाम राशि है ₹20,506 का इनाम, जबकि 5वीं क्रमांक की इनाम राशि अभिषेक लिंगे साहब इनकी ओर से, गणेश मोबाइल शॉपिंग सांगोला इनकी ओर से। छठा इनाम की राशि युवराज भाव केदार वट का इशारा दिया जाता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर में बढ़ती होती हुई रन संख्या आगे बढ़ रही है। नाना फिर से गेंदबाजी करने के लिए और फिर गेंद बड़ा प्रहार करना चाहते थे, बल्ले का एज वहां पर लगा, रन की गुंजाइश, रनआउट का मौका भी हो सकता है, ज्यादा नहीं कर पाए ठीक तरह से नाना। नतीजा सिंगल रन की दौड़ पूरी हो रही है। उन्नीस रन बने हैं। फिर से नाना तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर विकास के लिए, विकास स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए कदमों का इस्तेमाल किया था, स्टेप आउट किया था, छूक गए गेंद को, बिल्कुल तबाह खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंदा संपर्क हो नहीं पाया गेंद और बल्ले के बीच में। 7वें क्रमांक के लिए बिल्कुल ज्ञानेश्वर मौली यानी कि तेली साहब इनकी ओर से युवा उद्योजक का, और 8वें क्रमांक की जो इनाम राशि बिल्कुल विनायक डॉक्टर विनायक डमकुले साहब मोरिया हॉस्पिटल तथा प्रभाकर प्रसाद खांडेकर साहब इनकी ओर से। गेंद जा रही है डीप में, करण जब तक गेंद को फील्ड कर लेते, 1 रन की दौड़ पूरी होती हुई सिंगल रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 20 रन दा 20 रन दा। और जैसे कि टूर्नामेंट के लिए जो सबसे ट्रॉफिया स्पॉन्सरशिप दी जा रही है इस टूर्नामेंट के लिए, मैन ऑफ द सीरीज के लिए फ्रीज रेफ्रिजरेटर दिया जा रहा है आदरणीय श्री अमित जादव साहब इनकी ओर से। फाइनल मैच के लिए मैन ऑफ द मैच के रूप में फाइनल मुकाबले में बाइसाइकिल यानी कि साइकिल दी जा रही है सचिन कसरे साहब इनकी ओर से। बेस्ट बल्लेबाज के लिए केटी ब्रांडेड बल्ला दिया जाता हुआ श्री गणेश भोसले सर इनकी ओर से, जबकि बेस्ट गेंदबाज के लिए शूज अयूब शेख सर आइकॉन मुंबई इनकी ओर से। टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण लाइव टेलीकास्ट टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से इस टूर्नामेंट को बिल्कुल आप देख सकते हैं। जितने भी दर्शक फिर से जुड़े हैं मैदान पर भी, जितने दर्शक उपस्थित है उनका भी तहे दिल से फिर से एक बार शाम के बिल्कुल का ये दूसरा स्वागत है सभी दर्शक सभी खिलाड़ी। और जैसे कि टूर्नामेंट की जो ट्रॉफियां दी जा रही है शिवाजी गढ़दे साहब इनकी ओर से, कैलाशवासी ऋषिकेश भैया शिवाजी गढ़दे इनके बरनास के तौर पर ये टूर्नामेंट की ट्रॉफियां जो दी जा रही है पहले से 8वें क्रमांक तक बेस्ट बल्लेबाज बेस्ट गेंदबाज और मैन ऑफ द सीरीज की जो ट्रॉफी है वो दी जा रही है शिवाजी गढ़दे साहब इनकी ओर से। बल की व्यवस्था इस टूर्नामेंट के लिए दी जा रही है तथा भाव जानकर साहब माजी अध्यक्ष धनगर समाज सेवा मंडल सांगोला साहब सांगोला जानकर साहब इनकी ओर से। नाना फिर से गेंदबाजी करने के लिए राजेश माने के लिए फुलटास गेंद थी, प्रहार सीधा है तीर की तरह सीधा, मगर सोमा ओ क्या थोड़ा सा वहां पर एक काफी करीब मामला हो सकता है शायद, क्या रोका है वहां पर, चलिए रोका है। से तैयार होंगे गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर राजेश माने के लिए राइट आर्म विकेट से। दोस्ती चषक का ये क्रिकेट टूर्नामेंट का ये बिल्कुल आज का आगाज हो चुका है, टूर्नामेंट का आरंभ हो चुका है। नतीजा आज का ये छठा मुकाबला हम देख पा रहे हैं। टूर्नामेंट बिल्कुल चल रही है क्रीड़ा संकुल सांगोला के इस बड़े मैदान, काफी बड़ा मैदान है ये। फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर नाना गेंदबाजी करने के लिए तैयार है विकास के लिए। रन संख्या है इस वक्त पेनोर टीम 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 23 धावा 1 घड़ी बाद। लो फुलटास गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया स्कोर के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर करण क्या गेंद को रोक पाएंगे, बहुत जबरदस्त फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, रनआउट का मौका अपील भी की गई है, डायरेक्ट हिट लगी है विकेट कीपर महेश के द्वारा, मगर रन
तीसरे अंपायर के पास गया है बल्लेबाज अंपायर। चलिए डिसीजन आ चुका है, नॉट आउट होंगे बल्लेबाज। 3 रन बने। यानी कि विकास होंगे स्ट्राइक पर, बल्लेबाजी करने के लिए फिर से तैयार है, गेंदबाजी करने के लिए सोमनाथ। थोड़ा सा स्पीड अप गया, फास्ट गया। सोमनाथ फुलटास गेंद, वहां पर पूरा शानदार संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, जबरदस्त प्रहार, बहुत लंबा तगड़ा खूबसूरत छक्का विकास के बल्ले से। फिर से गेंद को मोड़ दिया है स्कोर के क्षेत्र में, फील्डर पीछे तैनात है, गेंद को जब तक फील्ड कर लेंगे। दूसरा लेना चाहते थे विकास, थोड़ी सी जल्दबाजी में, क्या रन आउट होगा वहां पर? जी हाँ, रन आउट। कॉलिंग बिल्कुल दूसरे के पास सही तालमेल की कभी वहां पर नजर आई है, नतीजा रन आउट के रूप में विकास को लौटना पड़ता हुआ। तात्या नई खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए विकास के रूप में, रनआउट के रूप में विकेट जा चुका है, दूसरा झटका टीम के लिए लगता हुआ। थोड़ा सा स्पीड अप गया, फास्ट गया। सोमनाथ फिर से गेंदबाजी करने के लिए, राजेश माने के लिए थोड़ी सी शॉट गेंद आई, बड़ा प्रहार करना चाहते थे, बिल्कुल टॉप एज लगा, गेंद हवा में थी, फील्डर गेंद के नीचे पहुंच गए, मयूर ने कैच को लपका है, विकेट का बदला। कृपया टू व्हीलरच्या ज्या गाड्या आहेत त्यांना विनंती असेल मैदानाच्या बाहेर घ्यायच्या आहे, अन्यथा गाडींची हवा सोडण्यात येईल याची नोंद घ्यायची आहे। ज्या टू व्हीलर गाड्या मैदानात आहेत त्यांना विनंती असेल पुनश्च आपल्या गाड्या बाहेर घ्यायच्या आहेत। सोमनाथ फिर से वहां पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए। राजू नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर रहा, राजेश माने के रूप में पिछला विकेट जा चुका है टीम के लिए, बिल्कुल इस बात थोड़ी सी स्टंप के बाहर थी, गेंद को खिलाए, गेंद सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, दूसरे तालमेल की कमी वहां पर लेना, ले या ना ले, ले या ना ले, आखिरकार नकार दे दिया वहां पर। नतीजा एक ही रन का इजाफा था स्कोर में, इसी सिंगल रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए
34 रन, 34 रन की ऊपर 34 धावा। सोमनाथ थोड़ा सा स्पीड अप घ्यायचा, फास्ट घ्या प्लीज। सोमनाथ इस बार आक्रमण किया है, गेंद पर प्रहार, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से, बहुत खूबसूरत प्रहार गेंद पर तात्या के बल्ले से निकला, जबरदस्त अंदाज का शानदार पावर पंच स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रन के लिए। और इसी 6 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है 40 रन, 40 रन ना। फिर से गेंदबाजी करेंगे वहां पर सोमनाथ तात्या के लिए, 40 रन बने हैं, तीसरा और प्रगति पर है इस ओवर की अगली गेंद लेकर रहा सोमनाथ, राइट आर्म विकेट से तात्या के लिए। फिर से आक्रमण है, इस बार गेंद बड़ी स्लॉन्ग आपके क्षेत्र पर निकलती हुई गेंद, नाना वहां पर फंबल हुए, 1 रन लिया, दूसरी की दौड़ पूरी हो चुकी है आसानी से, बढ़िया तालमेल, 2 रन का इजाफा था स्कोर में, इन दोनों की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है 42 रन, 42 रन था, 42 धावा। चला थोड़ा सा स्पीड अप गया, फास्ट गया। मयूर गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटि का पहला और का बिल्कुल आखिरी ओवर लेकर मयूर गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे, स्ट्राइक पर होंगे राजू, नो स्ट्राइकिंग एंड पर है तात्या। आखिरी ओवर बचा है, 6 गेंदें बची है, बचे हुए 6 गेंदों में और कितने रन आगे जोड़ने में कामयाब हो पाएगी पेनुर हिंदवीर पेनुर की टीम। फिर से मयूर राइट आर्म और द विकेट से छोटा सा रनअप, वहां पर दिशाहीन गेंद तेज गति करने का प्रयास था, दिशा से भटके मयूर, नतीजा वाइट का डिसीजन दिया जा रहा है मुख्य अंपायर के द्वारा। आक्रमण करना चाहते थे, गेंद बनने पर ठीक तरह से आया नहीं, मिड विकेट की दिशा में गेंद निकल रही है, फील्डर वहां पर तैयार है, बढ़िया फील्डिंग, जबरदस्त थ्रो, आउटस्टैंडिंग थ्रो वहां पर, बाबू फील्डर थे वहां पर, बढ़िया थ्रो, केवल सिंगल रन लिया जाता हुआ, सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 44, 44 रन, 44 धावा। दोस्ती चषक क्रिकेट टूर्नामेंट का, ये क्रिकेट का महाकुंभ मेला, क्रिकेट का थर्रार, क्रिकेट का जल्लोष आज से शुरू हो चुका। तेज गति करने का फिर से प्रयास था, दिशा से फिर से भटके वहां पर गेंदबाज मयूर, अंपायर ने दंडित किया, वहां पर वाइट का डिसीजन दिया जाता हुआ। मयूर इस ओवर की अगली गेंद लेकर, पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा वहां पर ठीक तरह से टाइम नहीं, गेंद हवा में, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे, पहुंच गए, सोमा ने क्या इसको पकड़ा है, चलिए डिसीजन तीसरे अंपायर के पास गई है। चलिए फेयर डिलीवरी है, लीगल गेंद है, यानी कि बल्लेबाज तात्या को लौटना पड़ेगा, बढ़िया कैच लपका वहां पर सोमा ने, और एक विकेट का पतन होता हुआ टीम के लिए लगता हुआ चौथा झटका तात्या के रूप में। और जैसे कि दोस्ती चषक टूर्नामेंट का बिल्कुल कल दूसरे दिन की कल के जो मुकाबले होंगे वहां पर संग्राम सिंह सीसी शेटपल वर्सेस पहला मुकाबला सिद्धनाथ स्पोर्ट्स आलेगांव सांगोला के बीच में, जबकि कल का दूसरा मुकाबला सिद्धनाथ स्पोर्ट छिनके सांगोला वर्सेस वीर विजय संग्राम नगर मालशिरस। कल का तीसरा मुकाबला होगा वर्लसंग फाइटर्स दक्षिण सोलापुर वर्सेस विजयभाव केदार ब्रांड 111 निमगांव मालशिरस। और इस बार पैरों के पास गेंद थी, गेंद को उठाकर खेला, गेंद जा रही है डीप में, फील्डर करण नहीं रोक पाएंगे, गेंद सीमा रेखा पार करती हुई 4 रन के लिए। और कल का बिल्कुल चौथा मुकाबला होगा
नारायणवाड़ी 11 कराड़ वर्सेस भिजवडी 11 इंदापुर। अक्षय आए नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने आते ही गेंद को मोड़ दिया था, गेंद सीमा रेखा पार चली गई थी। रन संख्या आगे बढ़ रही है 49 रन, 49 धावा, 49 49। फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर मयूर राइट ऑफ राउंड द विकेट से अक्षय के लिए फिर से गेंद को मोड़ा है, बिल्कुल ये नटराज अंदाज का स्ट्रोक निकला है, गेंद जा रही है डीप स्कोर लगी क्षेत्र में, इस बार भी नहीं रुकेगी, इस बार भी जाएगी सीमा रेखा पार। लगातार दूसरा चौका निकला है अक्षय के बल्ले से। रन संख्या इसी के साथ बिल्कुल 50 के ऊपर स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 53 रन की ऊपर 53। चार गेंदें अभी भी हो चुकी है, 2 गेंदें शेष है। फिर से मयूर तैयार है राइट ऑफ राउंड विकेट से गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद गिर रहा। फिर से फाइनली के क्षेत्र में खेला, इस बार पैरों के पास गेंद थी, केवल ग्लांस किया, गेंद को दिशा दे दी, बल्ला तेजी से घुमा था, एज भी लगा और नतीजा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चौका प्राप्त हो चुका है, वहां पर तीसरा चौका लगातार रहा। 57-57 की ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। आखिरी गेंद इस इनिंग की। बल्ले का एज वहां पर लगा, क्या ये चौथा जाएगा, चौथा जाएगा, जी हाँ प्रयास तो जारी है फील्डर का, मगर रोक नहीं पाए। आखिरी 4 गेंदों पर 4 चौके मिले, बढ़िया इनिंग इसी के साथ समाप्त होती हुई। नतीजा टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन, 62 रनों का टारगेट मिला। चला थोड़ा सा स्पीड अप गया, फास्ट गया, यानंतर आणखीन एक मैच है। और बिल्कुल जो मुकाबला ये इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो उसका मुकाबला होगा जीवाड़ा स्पोर्ट्स एकतपुर सांगोला टीम के साथ। आज का आखिरी मुकाबला होगा। 62 रनों का टारगेट टीमों ने टीम के सामने जीतने के लिए चला थोड़ा सा फास्ट फलंदाज लवकर मैदानात चला। चला फलंदाज चला लवकर, टेंभुर्णी संघ फलंदाज लवकर चला। 62 रनों का लक्ष्य है मैच जीतने के लिए, 62 रनों का लक्ष्य है। बिल्कुल ये नॉकआउट का मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिए। जो जीतेगी टीम वो टूर्नामेंट में बने रहेगी और जो टीम हारेगी टूर्नामेंट से बाहर। बिल्कुल जैसे कि टूर्नामेंट ही है ओपन, यानी कि आरंभिक जोड़ी के रूप में दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान में। नाना और सूरज की जोड़ी 62 रन का लक्ष्य मैच जीतने के लिए। हमेशा कहते हैं राजेश माने फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे व्यक्तिगत कोटि का बिल्कुल पहला और इस इनिंग का पहला और लेकर सामने होंगे नाना, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे सूरज। 62 रनों का लक्ष्य मैच जीतने के लिए। बिल्कुल पहले गेंद लेकर इस ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे राजेश माने। 2 खिलाड़ी बिल्कुल दायरे के बाहर तैनात है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक दूसरा डीप एक्स न कवर। नाना स्ट्राइक पर, नो स्ट्राइकिंग एंड पर सूरज।
नाना और सूरज की जोड़ी कर देगी कि क्या कमाल। वहां पर मैदान के क्षेत्र में फील्डर तैनात, बढ़िया फील्डिंग, रन लेने का कोई अवसर नहीं। जबरदस्त फील्डिंग वहां पर सोमनाथ समाधान के द्वारा। डॉट गेंदा, फिर से राजेश माने राइट आर्म ओवर द विकेट से। ओहो, इस बार बल्ले का एज वहां पर लगा था, विकेट कीपर के हाथों से थोड़ी सी हल्की सी चूक हो चुकी है। वहां पर गैदर करना चाहते थे, जिस तरह से रिएक्शन नजर आ रहे थे, जिस तरह से हाव नजर आ रहे थे फील्डर, गेंदबाज और विकेट कीपर, यानी कि बल्ले का एज वहां पर लगा था। भाग्य का साथ मिला बल्लेबाज नाना को। और फिर गेंद मारना चाहते थे, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, क्या छूटा, क्या छूटा है या मैच छूटा है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। क्या चेस विन मैचेस, पकड़ो कैच, जीतो मैच, छोड़ो कैच, गवाओ मैच। ये कैच आगे जाकर टीम के लिए कितना फायदेमंद होगा, कितना नुकसानमंद होगा, ये समय ही बता सकता है। नाना एक आक्रामक खिलाड़ी है, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, ऊंचे कद के है और हिटिंग पारी खेलने के लिए हार्ड हिटर माने जाते हैं टीम की ओर से। फील्डिंग में है परिवर्तन हल्का सा नजर आ रहा है। सूरज के लिए फील्डिंग सजाई जा रही है। जो डीप का एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी था वो उसको डिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में लाया जा रहा है। सला थोड़ा सा स्पीड अप गया, फास्ट गया। राजेश वाले फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर। सूरज के लिए क्या छूटा है, पिछली गेंद पर सिंगल रन बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। अच्छी गेंद थी, इस बार इनसाइड आउट टेक्स कवर के क्षेत्र में लॉन्ग ऑफ से आकर रोक पाना चाहते थे फील्डर, गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा पार करती हुई गेंद 4 रन के लिए सूरज के बल्ले से निकला है पहला चौका। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन की ओर पर पहला और प्रगति पर है। 4 गेंदें अब तक कुल मिलाकर हो चुकी है। 62 रनों का लक्ष्य है मैच जीतने के लिए टीम के सामने। उसी लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल 5 रन पहला और प्रगति पर। वो क्या खूबसूरत नजाकत, पिछला ताकत था, इस बार नजाकत दी बैकफुट पर जाकर बहुत ही बढ़िया स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद बाउंड्री लाइन से पार करती हुई 4 रन के लिए लाजवाब स्ट्रोक का। गेंदबाजी फिर से वहां पर करने के लिए तैयार है राजेश वाले। 2 चौके बैक टू बैक आ चुके हैं। सूरज पैरों के पास गेंद थी, गेंद रडार में थी मगर पीछे फील्डर रखा था, जाल में फंस गए सूरज। वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में तात्या वहां पर फील्डर तैनात थे जिन्होंने कैच को लपकाया। 2 चौके लगे मगर सूरज का विकेट जाता हुआ पहला झटका तैमूर ने टीम के लिए लगता हुआ। नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए सोमा आ चुके। फिलहाल टीम का स्कोर है पहला और इस वक्त बिल्कुल पूरा होने के बाद रन संख्या पहुंच चुकी है 9 रन के ऊपर। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी की पकड़ संभालने के लिए व्यक्तिगत कोटि का पहला इनिंग का दूसरा और लेकर विकास गेंदबाजी करेंगे। आक्रमण सीधा प्रहार किया है, बॉलर बैक गेंद निकल रही है, समाधान पीछे तैयार है गेंद को फीड करने के लिए, केवल सिंगल मिलेगा। बिल्कुल थोड़ी सी आक्रामकता दिखाने की जरूरत है। लक्ष्य बिल्कुल 62 रनों का लक्ष्य है। दूसरे ओवर की शुरुआत पहले गेंद पर बिल्कुल सिंगल आ चुका है। आक्रमण करना चाहते थे, गेंद हवा में, बिल्कुल गेंद के आप में नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई 1 रन लिया। दूसरा लेना चाहते थे, नाना निकल गए थे, नाना को लौटना पड़ रहा है, नाना को ही लौटना पड़ेगा वहां पर। जरूरत नहीं, तालमेल की कमी नजर आई पूरी तरह से वहां पर। सही कॉलिंग अगर कर लेते, रन ले या ना ले, दुविधा बनी स्थिति में थी। सोमा भी थोड़े से फंस गए थे दुविधा बनी स्थिति में। नतीजा रनआउट के रूप में नाना को लौटना पड़ रहा है। दूसरा विकेट जा रहा है तैमूर ने टीम को लगता हुआ ये दूसरा झटका।
नए खिलाड़ी अब बल्लेबाजी करने के लिए महेश महेश धोत्रे, दूसरा विकेट गिरने के बाद चलिए फिर से तैयार होंगे गेंदबाजी करने के लिए विकास महेश के लिए। चुनौती बड़ी है, लक्ष्य बड़ा है, 62 बनाने हैं, फिलहाल बने हैं। आक्रमण किया है फिर से, पहली गेंद पर आते ही गेंद हवा में, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे तात्या? ओ आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत जबरदस्त कैच। लगा ही नहीं था कि ये कैच होगा, मगर क्या जबरदस्त आउटस्टैंडिंग रनिंग कैच को पकड़ा वहां पर तात्या ने, और एक बड़ा विकेट और एक बड़ा झटका टीम के लिए लगता वहां महेश के रूप में। महेश बिल्कुल, इनका बल्ला भी चल नहीं पाया, प्रहार बढ़िया था, लगा था कि नो मैच लैंड में गेंद गिर जाएगी, मगर बिल्कुल बीच में आ गए वहां पर तात्या, जिन्होंने कैच को पकड़ा। नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए अब बाबू बाबू आ चुके। जबरदस्त शुरुआत बिल्कुल पेनर टीम की ओर से। कुल मिलाकर 3 विकेट अब तक आ चुके हैं। पहले ओवर में 1 विकेट आया था, इस ओवर में अब तक 2 विकेट, एक रनआउट के रूप में नाना के रूप में, और एक महेश का विकेट। बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, डॉट गेंदें जितनी गिरेगी वहां पर उतना प्रेशर जो है बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता रहेगा। विकास फिर से गेंदबाजी करने के लिए ओवर की अगली गेंद लेकर, कसी हुई गेंदबाजी, कंजूस भरी गेंदबाजी इस ओवर में अब तक का। बल्ले का एज वहां पर, गेंद हवा में, और एक विकेट। बढ़िया कैच, शॉर्ट पॉइंट लेगी क्षेत्र में से आकर कैच को लपका जाता हुआ। बाबू की भी पारी वहां पर समाप्त हो रही है, और एक बड़ा झटका टीम के लिए लग रहा है बाबू के रूप में। नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मयूर। कुल मिलाकर 3 विकेट इस ओवर में, जबरदस्त गेंदबाजी विकास के द्वारा। मयूर स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए, पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई टेमुरनी टीम की। फिर से आते ही उठाकर किया, प्रहार किया है मयूर ने, समाधान गेंद के नीचे, आएगी विकेट। जी हाँ, और एक विकेट, चौथी विकेट एक ही ओवर में आ रही है। एक रनआउट के रूप में, 3 बिल्कुल कैचेस के रूप में। महेश का कैच ताता ने पकड़ा, मयूर का कैच वहां पर समाधान ने पकड़ा, और बाबू का कैच शॉर्ट फाइट लेके क्षेत्र में पकड़ा गया था वहां पर, और एक विकेट का बदंडा। मयूर के रूप में विकेट जा रहा है, झटका लगा है, अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है, सफल ओवर की समाप्ति हो रही है। नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए अविनाश, गेंदबाजी करने के लिए अंकुश साहब, व्यक्तिगत कोटे का पहला इनिंग का बिल्कुल तीसरा ओवर लेकर अंकुश साहब गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाजी करने के लिए। सोमा होंगे स्ट्राइक पर। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, हल्की सी वहां पर थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद। ये धीमा बाउंसर था, वहां पर धीमी गति की गेंद थी। अंकुश साहब राइट आर्म ओवर द विकेट से। बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, क्या जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है इस वक्त। आगे चले गए थे, बड़ा प्रहार करना चाहते थे, क्या स्टंपिंग के रूप में हल्की सी अपील की गई। अंपायर ने कहा तुरंत नॉट आउट है, बल्लेबाज सेफ है, सुरक्षित है क्रीज में, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद है। कुल मिलाकर पिछले 7 गेंदों में 3 विकेट ये लीजिए, उसमें 8, एक और एक गेंद ऐड कर दीजिए, 8 गेंदें डॉट चली गई है। यानी कि यहां से पता चलता है कि किस प्रकार की गेंदबाजी इस वक्त मैदान में चल रही है। बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध कर रखा है, जकड़ कर रखा है, हाथ खोलने का मौका नहीं। प्रहार बढ़िया है इस बार, बॉलर बैक गेंद, तात्या फिर से गेंद की पर गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन आसानी से मिल जाएगा। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 12 रन बने हैं, तीसरा ओवर प्रगति पर है।
बहुत मुश्किल लक्ष्य अब टिमुरनी टीम के सामने। मानना चाहते थे इस के क्षेत्र में ओवर बिल्कुल पूरा होता हुआ। कमाल की गेंदबाजी रही अंकुश साहब के द्वारा, केवल 1 रन खर्च किया इस ओवर में। जबरदस्त गेंदबाजी, 3 ओवर सब पूरे हो चुके हैं, रन बने हैं 12। यहां से मैच जीतने के लिए अब लगभग लक्ष्य नामुमकिन सा है। एकतपूर टीम से कॅप्टनना विनंती असेल टॉस साठी आज आहे। एकतपूर टीम के कप्तान ना समाधान गेंदबाजी करने के लिए। लो फुलटास गेंद थी, सीधा प्रहार किया है, बॉलर बैक गेंद निकल रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। अंकुश साहब जब तक गेंद को रोक लेते 1 रन की दौड़ आसानी से पूरी होती हुई 13 रन के आगे बढ़ती हुई 5 गेंदें केवल अब करनी पड़ेगी। जीत की राह पर है, ड्राइविंग सीट पर है पेनूर की टीम। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, पटकी हुई, थोड़ी सी पुल करना चाहते थे, चुक गए। गैदर कर लिया विकेट कीपर ने गेंद को, कोई रन नहीं। रुका हुआ स्कोर 13 की ओर पर, केवल 13 रन 14 और प्रगति पर। इस बार थोड़ी से बल्ले का गेंद को आने दिया, गेंद को केवल स्टीयर कर दिया, गाइड कर दिया थर्ड मैन के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात थे, घोरे साहब जिन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। केवल सिंगल, सिंगल के साथ रन संख्या 14 की ओर पर, 14 धावा। 3 गेंदें बची है, केवल औपचारिकता बची है मुकाबले की। जीत की राह पर है। व्हाइट बॉल का डिसीजन दिया जाता बाद, दिशाहीन गेंद। फिर से गेंद को खेला, इसके बाद वाइड इच लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर गेंद को जब तक फील्ड कर लेते केवल सिंगल। बिल्कुल आक्रमण किया है गेंद पर, अविनाश के बल्ले से ये निकला है शानदार स्ट्रोक, लाजवाब प्रहार। गेंद 6 रन के लिए। गेंद इस मुकाबले की। इस बार गेंद को आखिरी गेंद पर भी मोड़ दिया है, स्कोर के क्षेत्र में गेंद जाएगी सिवारे का पार चौके के लिए। इसके बाद बिल्कुल आखिरी मुकाबला होगा पेनूर वर्सेस एकतपूर। 3 ओव्हर 3 षटकांचा सामना असेल, शेवटचा 3 षटकांचा सामना असेल। आणि पेनूर टीम ने टॉस जीता है, पहली बल्लेबाजी चुनी है, बल्लेबाजी करेगी पेनूर टीम। एकतपूर संघाने क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं लगेच। 3 षटकांचा सामना असेल।